गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मोस्टली जो पूछे जाते हैं उनको हम आपको वन बाय वन आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, साथ ही आपको उनको आंसर भी बताएंगे। जस्ट सिंपली बात हम आपको कहना चाहेंगे कि हमें जो प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन करने के साथ आपको पता है कि पेपर में तो क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम नोट्स तो पढ़ लेते हैं बट उनसे वन बाय वन पैराग्राफ से हम क्वेश्चन भी अगर निकालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पुट होंगे और उनके आंसर भी उसी के अंदर होंगे। तो हमें ये प्रयत्न भी करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं कह सकता हूँ कि जो बायोलॉजी के जो रिलेटिव क्वेश्चन है 10th क्लास के रिलेटिव, जो लाइफ प्रोसेस से रिलेटिव है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट द रॉ मटेरियल राइट द रॉ मटेरियल राइट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सब जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं अपना जो फूड प्रोडक्शन करते हैं वो फोटोसिंथेसिस मीडियम के द्वारा ही करते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि उसके लिए उनको जो रॉ मटेरियल यानी जो कच्ची सामग्री चाहिए वो कौन कौन सी मटेरियल होता है? तो उसके बारे में हम अभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर बड़े ध्यान से सुना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें एयर के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं वो रिसीव करते हैं लीफ के द्वारा। उसके बाद नंबर 2 रॉ मटेरियल आता है वाटर का फॉर्मूला आप जानते हो, H2O। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंट में ही वो फूड बनाते बेटा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। आप सब जानते हो कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मीन्स हरित लवक, जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन जो होते हैं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लोरोफिल। तो पहले क्वेश्चन जो था राइट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसका जो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वापस इसको रिकेप कर देता हूँ। राइट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आंसर इसके थे बेटा CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटिव, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी एक केमिकल इक्वेशन है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा उससे रिलेटिव है। राइट द केमिकल equation write the chemical equation for photosynthesis write the chemical equation of for photosynthesis। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है। CO2 जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो, आपको मैंने भी रॉ मटेरियल बताया था, उसमें से वाटर भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और मैंने आपको कहा था दो चीज़ें और होती जिसकी जैसे सनलाइट एंड क्लोरोफिल। से क्या बनाते हैं फूड के रूप में? वो ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2, जिसे हम अपनी लिविंग गैस या प्राणवायु गैस भी कहते हैं अपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए बेटा, इसको अगर बैलेंस करना है तो 6 12 1 6 वे में यानी कि इसको बैलेंस किया जा सकता है ताकि सारे जो LHS एंड RHS यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हो वो एकदम कम्प्लीटली बैलेंस में हो। तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको राइट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो आपको बताया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल।
और सेकंड क्वेश्चन था राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसका आंसर आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज एंड वाटर अपन को प्राप्त होता है बेटा। सीधा सिंपल सा है, अगर आप समझ गए होंगे वैसे तो ये केमिकल इक्वेशन थी। अगर देखा जाए तो वापस से एक बार मैं बता देता हूँ, CO2 प्लस H2O एरो, सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2। सो बैलेंस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करना चाहेंगे उसके बारे में भी देखिए बेटा। हमने अभी आपको दो क्वेश्चन, एक तो आपको फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की किसकी आवश्यकता, कौन कौन सी जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है मटेरियल की। सेकंड मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन बताई। नेक्स्ट अगला जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। टीनी पोर्स on the lower surface of leaves। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पत्ती के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। सिंपली भाई आप कहोगे इसको स्टोमेटा का मीन्स होता है बेटा रंध्र, यानी पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो सिंप्लीफाई कैटिनी पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, तो आंसर आपका था स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे आपको, अगला क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट ग्लैंड associated with alimentary canal, इवन हम कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है बेटा कि हमारे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है जो एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होती है। तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो लीवर, जिसे हम हेल्पिंग ग्लैंड के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं अपन लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइट ऑफ complete digestion in human digestive system। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझे बेटा कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ अगर डाइजेशन सिस्टम के जिस पार्ट में होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, ये आज हम आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं, और आगे वाली क्लासों में हम और इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो।
जय हिंद। और बच्चे, स्टूडेंट और जो मेरा हम उम्र है, जो भी देखे वो इन क्वेश्चनों को या जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है उसमें भी काम में आ सकते हैं। जय हिंद।